इसको ध्यान से सुनेगा। अगर सिंगल लाइन में बोले पोजीशन वेक्टर, सबसे पहले वर्ड है पोजीशन। मान लीजिए हमारे पास है एक्स वाई एक्सिस, इसको ले लेते हैं ऐसे, एक्स वाई और जेड एक्सिस। कई बार मन में आता है सवाल, सर क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम वाई लिख दें, इसको एक्स लिख दें और इसको जेड लिख दें? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी जब हम लोग वेक्टर में आगे हम चीज़ों को पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, वहाँ पे क्लियर होगा कि ऐसे क्यों नहीं लिख सकते। तो नोट्स में ऐसे लिखकर क्रॉस भी करेंगे, ठीक है। तो अभी एक्स वाई और जेड, अभी आगे जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब क्लियर होगा कि ये एक पैटर्न है, इसका एक रिदम है, उसी पे चलेंगे। तो ये जो है एक्स वाई जेड, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारा 2,1,3 मान लेते हैं। 2,1,3 का क्या मतलब हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को, ये एक्स को, वाई को और जेड को। अगर इस पॉइंट तक आपको पहुंचना हो, मान लीजिए ओरिजिन से आप स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट सुनिएगा, अगर आपको इस पॉइंट तक पहुंचना हो, ओरिजिन से आप स्टार्ट करते हैं, तो क्या आप 2 यूनिट एक्स में चलेंगे, फिर 1 यूनिट वाई में चलेंगे और फिर 3 यूनिट जेड में चलेंगे? तो क्या इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, हाँ या ना? या फिर एक ये भी रास्ता है कि इस पॉइंट से ओरिजिन को एक लाइन ड्रॉ कर दूं, आप सीधा उस लाइन पे चलिए, यहाँ पर पहुंच जाइए। और नहीं, अगर नहीं कुछ नहीं पता तो आप पूछेंगे अच्छा कोऑर्डिनेट बताइए, तो 2,1,3 कोऑर्डिनेट है, तो आप एक्स में 2 चलेंगे, वाई में 1 चलेंगे और जेड में 3 चलेंगे। ये बात समझ में आ गया? अब अगर ये ओरिजिन हमारे पास ये ओ, ये ए, ये पॉइंट है ए मान लेते हैं, ये ए, तो पोजीशन वेक्टर बताता क्या है कि वेक्टर है जो इस पॉइंट का पोजीशन बताता है, एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट का पोजीशन बताता है। बात समझ में आ गया? इसको लिखते कैसे, इसको सुनिए। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0,0। तो पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, एक ऐसा वेक्टर है जो किसी पॉइंट का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताता है, ठीक है ना। वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी आप पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, आप हर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ये पॉइंट है 2,1,3, 2,1,3 और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर आप इसका लिखते हैं डेटा, तो कैसे लिखेंगे इसको सुनिए। ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर, जिसमें से ओ आपका हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, और पोजीशन वेक्टर के केस में हमेशा ओरिजिन लेंगे, ए आपका फाइनल पॉइंट। अब इसका वेक्टर कैसे लिखते हैं देखिए, 2 यूनिट किस डायरेक्शन में है, पहले आप 0 पर थे, कहाँ पहुंचे, 2 पर, तो चेंज कितने का है, 0 से 2 गए, तो 2 - 0 कह सकते हैं। इसको आप लिखेंगे 2 - 0, किस डायरेक्शन में, एक्स, और एक्स को वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखते हैं, आई कैप, ठीक है ना, आई कैप प्लस, पहले आप y 0 पर थे, फिर 1 पर पहुंचे, तो चेंज कितना आया, 1 - 0। तो 1, अभी ये डिटेल में लिखना है, आगे डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। और y की डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो y को क्या, j कैप प्लस z, पहले 0 पर थे, फिर 3 पे पहुंचे, 3 - 0, क्या लिखेंगे, k कैप। अब सुनिए, आगे से डायरेक्ट जब भी आप ओरिजिन से किसी पॉइंट पर जाएंगे, पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, तो क्या डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ इस पॉइंट को 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। बात समझ में, हाँ या ना? और ये पोजीशन वेक्टर आपका कुछ ऐसा होगा, टेल आपका ओरिजिन पर, हेड आपका जिस पॉइंट के लिए आप बात कर रहे हैं। और इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, कुछ ऐसा है क्या, इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। अच्छा, अगर हमसे पूछा जाए कि इसका डायरेक्शन बताइए, जैसे वेक्टर हमारे पास क्या है, ओ ए वेक्टर, अगर हमसे पूछा जाए कि ओ ए वेक्टर का डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर, ये डायरेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर होता क्या है, डायरेक्शन का मतलब क्या है, कैप, एकदम टेंशन नहीं, डायरेक्शन मतलब क्या है, कैप, तो ओ ए कैप, सिंपली हमें ये फाइंड करना है। कोई भी वेक्टर, अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था, कोई भी वेक्टर को लिखने का तरीका सिंपल है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, इनटू उसका डायरेक्शन ओ ए कैप। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, हमें चाहिए क्या क्या, ओ ए कैप चाहिए,
तो इसको अगर डिवीजन में भेज दें तो क्या हमें वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा, नहीं OA कैप मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा OA वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी अगर कैप डायरेक्शन फाइंड करना हो किसी वेक्टर का तो उस वेक्टर से डिवाइड कर दीजिए उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सवाल यह है मैग्नीट्यूड है क्या? नॉर्मल शब्द में क्या जानते हैं वेक्टर मैग्नीट्यूड है क्या? किसी लेंथ है, ये बताइए। अगर 2 पॉइंट दिया हो तो क्लास 10th के बेसिस पे हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं क्या? लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के लिए अंडर रूट में x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर प्लस यही करते थे। तो होगा क्या? अगर ध्यान से देखें, अब देखिएगा OA वेक्टर हमारे पास क्या है, तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय, आपको लेंथ चाहिए और इसके फॉर्म में भी समझाएंगे। लेंथ हम करेंगे x2 - x1, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आएगा क्या? 2 का स्क्वायर आएगा प्लस 1 - 0 तो 1 का स्क्वायर आएगा प्लस 3 - 0 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब सुनिए, अगर आप इस वेक्टर को ध्यान से देखें, अगर आपको कोई डायरेक्ट वेक्टर दे दिया जाए, पॉइंट ना दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ तो हमने पॉइंट लिया था, फिर वेक्टर लिखा हमने, वेक्टर से फिर ये डायरेक्शन लिख रहे हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपको केवल ये दे दिया जाए, केवल ये दे दिया जाए और बोले कि जरा इसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो अगर आप ध्यान से रिलेट कर पाएँ तो क्या i के कोफिशिएंट का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, j का कोफिशिएंट 1 है, अच्छा वो माइनस प्लस कुछ भी हो, हम पूरा लेकर आएंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। बात समझ आए? अगर यहाँ पर -1 होता है तो -1 यहाँ से उठाते हो, -1 का स्क्वायर कर देते हैं। और ये क्या, ये k कोफिशिएंट का स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कोई दिक्कत? तो वेक्टर से भी डायरेक्ट आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगर मैं कहूँ यहाँ से कि जो डायरेक्शन ऑफ OA वेक्टर है ये आ जाएगा 2 स्क्वायर 4, 1 और 9, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 9 + 1 10, 10 + 4 14। अल्टीमेटली आएगा क्या? ये 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय √14। अब सुनिए, क्या ये कह सकते हैं कि जो गिवन OA वेक्टर है ये उसका केवल डायरेक्शन बता रहा है, केवल डायरेक्शन बता रहा है, और ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन बताता है, तो यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड कितना होता है? कितना होता है? नहीं, यूनिट, देखिए यूनिट वेक्टर, तो जो यूनिट है ना वो 1 कहलाता है। ऐसे याद करिए, यूनिट वेक्टर तो यूनिट है 1 है, तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1 होगा। बस समझ आ गया? अब देखिए मैग्नीट्यूड 1 है, चेक करने के लिए क्या इसको चेक किया जा सकता है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा यूनिट वेक्टर है या नहीं। बात तो बहुत बड़ी कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय √14 i कैप प्लस 1 डिवाइडेड बाय √14 j कैप प्लस 3 डिवाइडेड बाय √14 k कैप। कोई दिक्कत? मैग्नीट्यूड अगर इसका निकालना हो, किसका? OA कैप का, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, और 1 होता भी है। आगे कई बार न्यूमेरिकल में जानते क्या होगा, इसमें से कोई डेटा मिस कर देंगे। जैसे मान लो कोफिशिएंट यहाँ c लिख देंगे और कहेंगे ये यूनिट वेक्टर है, बताइए c कितना? तो कुछ नहीं करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और किस उसके इक्वल क्या कर देना है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, तो उसको 1 के इक्वल करा देना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए अंडर रूट में इसका पूरा स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट में i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 14 का स्क्वायर केवल 14। क्या ये 4/14 होगा? कोई दिक्कत? इसका स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/14 प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9/14। बेस सेम है तो नॉर्मल मैथ है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 9 अगेन 14 में 14 आंसर क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 1 फाइनल 1। क्या 1 आ रहा है? कोई दिक्कत? इसमें इस क्वेश्चन में इस पूरे पोर्शन में 2 चीज़ें सीखना है। क्या? अगर कोई पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट से उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाए, और उस पोजीशन वेक्टर से उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड किया जाए, और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाए, और हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। ये न्यूमेरिकल हम डायरेक्ट यूज भी करेंगे। बात समझ में आ गया? नोट कर लीजिए।